तो प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग? ठीक, अच्छे से, मज़े में। यहाँ पर हम आज जो हम ऑलरेडी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसका लास्ट टॉपिक हमने आज डिस्कस करना है। वो है बच्चा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हमने यहाँ पर इनर्शिया समझा, हमने मोमेंटम समझा, हमने फोर्स समझा, हमने बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स समझा, हमने न्यूटन सेकंड लॉ समझा, थर्ड लॉ समझा। यहाँ तक हमने एक एक करके इनको सीढ़ी बाई सीढ़ी, स्टेप बाई स्टेप हमने कंप्लीट कर दिया। लेकिन आज इसी का चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमें डिस्कस करना है। इस चैप्टर का आज लास्ट टॉपिक डिस्कस होने वाला है। आप नोट और पेन उठा के बैठो। यहां पर हम आज इनको डिस्कस करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है मेरी जान, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सबसे पहले मोमेंटम तो आप जानते होंगे, मोमेंटम होता क्या है एक्चुअल में। मोमेंटम क्या है बेटा? मोमेंटम हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ये है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। आप यहां पर देख सकते हो, मास एंड वेलोसिटी। अच्छा सर, हमें टॉपिक जो है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है जो मोमेंटम होता है बॉडी का, जो मोमेंटम बॉडी का होता है वो कंजर्व रहता है। वो कंजर्व रहता है। क्या लिखा है मैंने? व्हेन टू और मोर बॉडीज एक्ट अपॉन ईच अदर। अगर दो या दो से ज्यादा बॉडीज आपस में उलझेंगी, आपस में कोलाइड करेंगी, आपस में लड़ जाएंगी, तो क्या मैं देयर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। देयर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट भी बोल सकते हो, कंजर्व भी बोल सकते हो। ठीक है, उसका मतलब क्या है सर? उसका मतलब क्या है मोमेंटम का? उसका मतलब क्या है? अगर यहां पर एक गाड़ी है, यहां पर दूसरी गाड़ी है, इन दोनों के दरमियान कोलिजन हो गया। इसको जो मैंने डेफिनेशन यहां पर लिखी, ये पहली बॉडी है, ये दूसरी बॉडी, यहां पर दोनों मिलके बॉडी मिल गई आपस में। ठीक है, यहां पर क्या होगा मेरी जान, ध्यान से देखना इस पॉइंट को। इस पॉइंट को गौर से देखिए, आप गौर से देखेंगे। जो मास और वेलोसिटी यहां पर होगा, वही मास और वेलोसिटी इस बॉडी का अलग मास वेलोसिटी, इस बॉडी का अलग मास वेलोसिटी। जैसे ये कोलाइड करेंगे आपस में, जैसे ये कोलाइड आपस में करेंगे, इस बॉडी का अपना ही मास वेलोसिटी रहेगा, इस बॉडी का अपना ही मास वेलोसिटी रहेगा, चेंज नहीं हो जाएगा। मास वेलोसिटी यानी कि बोल रहा है मोमेंटम कंजर्व रहता है, मास वेलोसिटी चेंज नहीं रहती है, मास वेलोसिटी कंजर्व रहती है। अच्छा सर, अगर वो दो बार, अगर ये रेस्ट में, ये मोशन में है, तो जैसे ये मोशन में आ जाते हैं, इसको ठोक देगी, जैसे ही आगे आगे आएगी, इसको ये पुश करेगी, इसको ये धक्का देगा, तो जो इसकी मास तो इसका कंजर्व ही रहेगा, लेकिन जो इसकी वेलोसिटी वो इसमें ट्रांसफर हो जाएगी। आपने देखो ना, मेरा दोस्त दौड़ के आता है, फिर मुझे पुश करता है, अगर मैं रेस्ट हूं तो वो जो उसकी वेलोसिटी वो मुझ में ट्रांसफर हो जाए, मुझ में मोशन आ जाती है। ये है ना, उसकी वेलोसिटी मुझ में ट्रांसफर हो, लेकिन कंजर्व रहती है। कंजर्व रहती है मतलब कांस्टेंट रहती है आफ्टर द कोलिजन या आफ्टर द कोलाइड। ओके, चलिए, मोमेंटम कैन नीदर बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय। यहां पर हमने एक पॉइंट लिखा है, मोमेंटम को हम ना बना सकते हैं, ना क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जो मैंने अभी बोला, ना हम यहां पर मास वेलोसिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं, ना हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही क्रिएट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मतलब जो बॉडियों का, इस बॉडी का मोमेंटम, इस बॉडी का मोमेंटम कोलिजन से पहले था, वही जैसे इनका एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद भी वही कोलिजन रह गया, चेंज मोमेंटम नहीं हो जाएगा। और हमें आगे प्रूव क्या करना है? ये जो आप फिनोमेना देख सकते हो, जो मैंने एक एक पॉइंट्स यहां पर लिखा है आपके लिए, ये हमें प्रूव क्या करना है? मोमेंटम जो बिफोर कोलिजन होता है, मोमेंटम बिफोर कोलिजन होता है इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यही वेरीफाई करने के लिए मैंने यहां पर एक मेथड लिखा है, एक इक्वेशन लिखी है, जस्ट आपको समझाने के लिए कि हम ये वाली इक्वेशन को प्रूव कैसे करते हैं। जरा ध्यान से देखेंगे, मजे में इसको हम करते हैं। समझने के लिए मैं लेता हूं एक्सेलरेशन a1 b, द एक्सेलरेशन फर्स्ट बॉडी में। जो a1 है उसको मैं लेता हूं फर्स्ट बॉडी की एक्सेलरेशन, a2 को लेता हूं एक्सेलरेशन ऑफ द सेकंड बॉडी। सर समझ में आ गया? डाउट क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, v1 के लिए मैंने फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी, मेरे पास दो बॉडीज है, ये बॉडी है मेरे पास, मैं इसको समझाता हूं। यहां पर कॉर्नर में हम जाएंगे, यहां पर जरा आप इसको जरा ध्यान से देखेंगे। मेरे पास ये बॉडी है, ये बॉडी है। इसका मैं अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी लेता हूं u1 और इसका फाइनल वेलोसिटी बनेगा v1, इसका इनिशियल वेलोसिटी बनेगा u2 सेकंड बॉडी का, इसी का फाइनल बनेगा v2। समझ में आ रही बात? और अगर मैं इसकी एक्सेलरेशन की बात करूंगा, ये बनेगी a1, ये बनेगी a2। सिंपल सी बात है, डायग्राम्स को समझना है यहां पर। अच्छा सर, ये दो बॉल्स है आपस में, ये दो बॉल्स है, इसका है समझने के लिए, ये है ऑब्जेक्ट 1, ये है ऑब्जेक्ट 1, ये है ऑब्जेक्ट 2। इज दैट क्लियर? और इसका जो अपना मास वेलोसिटी होगा, इसका भी अपना मास वेलोसिटी होगा, और जैसे ही कोलाइड करेगी, मैं बोलता हूं इसका मास वेलोसिटी और इसका मास वेलोसिटी कंजर्व रहना चाहिए। आगे चलते हैं। लेट फर्स्ट बॉडी कोलाइड विद सेकंड बॉडी। मैं बोलता हूं जो पहली बॉडी है वो सेकंड बॉडी को कोलाइड करेगी।
आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, आफ्टर कोलिजन अब हम रील देखने वाले हैं, स्टोरी देखने वाले हैं। यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट बॉडी लिया मैंने v1 माइनस u1 डिवाइड बाई टी, a2 लिया मैंने v2 माइनस, अच्छा सर आप ये कैसे, ये v माइनस u आपने कैसे दिखा है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है इक्वेशन एक्सेलरेशन के लिए v माइनस u बाई टी इज इक्वल टू a, ये हमने ऑलरेडी किया है, जरा प्रीवियस लेक्चर से याद करो, हमने ऑलरेडी किया है। इसलिए अच्छा अगर a1 मैंने लिखा तो इसका मतलब पहली बॉडी की बात हुई, वही बनेगा v1 माइनस u1 डिवाइड बाई टी। अगर सेकंड बॉडी की बात करेंगे, सेकंड बॉडी की एक्सेलरेशन की बात करेंगे, वो बनेंगे v2 माइनस u2 डिवाइड बाई टी। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं मेरी जान, आगे चलते हैं। आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स रिएक्शन, ये हमने ऑलरेडी किया है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। एक्शन जो होती है वो नेगेटिव टाइम्स रिएक्शन होती है, तो मैं ये बोल सकता हूं फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी जो होता है वो होता है नेगेटिव टाइम्स फोर्स ऑन सेकंड बॉडी। मतलब जो एक्शन होगा जैसे ये बॉडी इसको कोलिजन करेगी, मतलब जो इसका फोर्स होगा वो इसके नेगेटिव के बराबर हो जाएगा, मतलब जो इसका एक्शन होगा वो इसके नेगेटिव में, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन आपस में फोर्स ही होते हैं ना, मैं आपको देता हूं धक्का, आपने वापस दिया, वो भी फोर्स ही है ना, इसलिए जो इस बॉडी का फोर्स इस बॉडी के फोर्स के नेगेटिव के बराबर होगा, मतलब जो इसका एक्शन होगा वो होगा नेगेटिव टाइम्स रिएक्शन। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं, आगे चलते शाबाश 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 शाबाश, आगे चलते हैं। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, m1 इज इक्वल टू m1 v1 माइनस u1 डिवाइड बाई टी, ये हो गया नेगेटिव टाइम। अच्छा सर फोर्स किसके बराबर होता है, मास एंड एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू ma, मास तो वही रहेगा, मास कंजर्व, मास चेंज नहीं होगा, मास को m ही मुझे लिखना है, लेकिन एक्सेलरेशन की अभी बात हो रही थी, एक्सेलरेशन की अभी बात हो गई थी जो हमने यहाँ पर v1 माइनस उसी a1 के बदले मैंने, ये है ना कहाँ पर, ध्यान से लिखेंगे, ये है यहाँ पर, अगर मैं इसको ऐड करता हूँ पॉइंट ऑफ के लिए, ये है ma1 इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ma2। अच्छा सर m तो ऐसे ही रहेगा, m चेंज नहीं होगा, लेकिन ये है नेगेटिव टाइम्स, यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए इस चीज को। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं बेटा। अच्छा m तो m ही रहेगा, ये m1 यहाँ पर रहेगा बेटा, यहाँ पर रहेगा m1, यहाँ पर रहेगा m2, मतलब जितना जितना मुझे चेंज होता जाए वो मुझे इंप्लीमेंट करना है। m1 मैंने वैसे रखा, a1 के बदले लिखा v1 माइनस u1 डिवाइड बाई टी, m2 वैसे ही रहा, a2 के बदले लिखा v2 माइनस u2 डिवाइड बाई टी, ये तो ठीक है सर। अच्छा इनको आपस में मल्टीपल करो, इनको शादी करो आपस में, वो होगा m1 v1 माइनस m1 u1 डिवाइड बाई टी, यहाँ हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर खास ख्याल रखिएगा, ये हो गया m2 into v2 हो गया m2, अच्छा सर प्लस क्यों आ गया, माइनस into माइनस हो गया प्लस, ये है ना, आपने किया है ना आगे, डिवाइड बाई टी। अच्छा सर यहाँ ये और टी कैंसिल हो गया, उसके बाद क्या होगा, m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स m2 v2 प्लस m2 u2। अच्छा अगर ये नेगेटिव यहाँ पर जब मैं इसको ट्रांसफर यहाँ करूंगा पॉजिटिव बनेगा, अगर ये नेगेटिव यहाँ पर जब मैं इसको ट्रांसफर करूंगा पॉजिटिव बनेगा, वही बनेगा m1 प्लस v1 m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1, जब ये नेगेटिव अपवर्ड जब मैं उसको ट्रांसफर किया अपवर्ड ये तोरम, ये बनेगा फिर मैंने m1 u1 और उसके बाद क्या बन गया मुझे यहाँ पर m2 u2। और यही हमें प्रूव करना था कि जो मोमेंटम बिफोर कोलिजन होता है, जो मोमेंटम बिफोर कोलिजन होता है वही मोमेंटम आफ्टर कोलिजन होता है, जिसकी वजह से हमें प्रूव होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जो मोमेंटम बिफोर कोलिजन होगा वो होता है बराबर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यहाँ पर हमने आज सारा ये चैप्टर जो था ये हमने क्लोज कर दिया। जो भी हमारा टॉपिक यहाँ पर आज था ये हमने एक एक पॉइंट्स, एक एक टॉपिक जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया ये हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। ठीक है, उम्मीद है आपने नोट्स साथ साथ बनाए होंगे। मैं एक बार फिर से साइड में रखता हूँ, मैं फिर से साइड में रहूंगा, एक बार आप इसको नोट्स साथ साथ बनाते रहो। नोट्स अच्छे से बनने चाहिए, नोट्स प्रॉपर तरीके से बनने चाहिए, जिसकी वजह से आपका सक्सेस रेशो बढ़ सकता है। वीडियोस के साथ बने रहो, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ब्लेस्ड।